अरे हाँ हाँ करो, मैं भी देखता हूँ। नमस्कार सर जी। क्या हो नरेश जी? और तुम्हें आज बहुत अच्छे से पता है ना, इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद भी तुमने कॉल करके मुझे यहाँ पे बुला लिया, क्या हुआ? हाँ सर, मैंने बुलाया आपको। देखिए ना, सिक्योरिटी गार्ड को मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है कब से। कह रहा है कि लेट आए हो, घर जाओ, और अगर घर ना गए तो ये आपको मेरी कंप्लेन कर देगा। और सर, ये गार्ड ना अपनी औकात भूल रहा है। अब इस कंपनी के मैनेजर से बहस कर रहा है ये। हाँ प्लीज चुप कराइए इसे। क्या सुन रहा हूँ मैं नरेश जी? बदतमीजी करी आपने? अरे नहीं साहब, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। जितना आपने मुझे बोला करने के लिए बस उतना ही कर रहा था। अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है? बताना सर को कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और कैसे मुझे रोक रहा था। सर ये मुझे डंडा भी मार रहा था, पता नहीं क्यों आपके आगे पलट रहा है। ऊपर से मुझे लेक्चर दे रहा है कि आप लेट आए हो। सुन मेरी बात, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। लेट आऊँ या जल्दी वो मैं डिसाइड करूंगी, ना कि तू। समझना तुम्हें चाहिए थे, ये वही कर रहे हैं जो इनको करने के लिए कहा गया है। क्या हुआ था परसों? थोड़ा सा लेट हो गए थे ना ये। अरे अगर इनकी वाइफ की तबीयत खराब होगी तो इलाज नहीं करवाएंगे क्या? और तुमने पूरे दिन की एब्सेंट लगा दी थी। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें हरकत करते हुए? अरे इनकी वाइफ की तबीयत खराब है, इलाज नहीं करवाएंगे उनका? चलो मान लिया ये लेट आए, तुमने एब्सेंट लगाने के बाद भी इनसे अपना पर्सनल काम करवाया? पूरे दिन अपने आगे पीछे डलवाती रही इनको। हाँ, इनका काम क्या है ये बताओ मुझे? यहाँ गेट पे खड़े होके एंट्री करना, आते जाते लोगों को देखने का काम है ना। तुम्हारा पर्सनल काम तो करना है नहीं। तुम आज लेट आई हो ना, अगर मैं तुम्हारी आज की एब्सेंट लगाऊँ और ऑफिस का पूरा काम भी करवाऊँ और सैलरी भी ना दूँ आज की, तो अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो जिस तरीके से तुम्हें बुरा लग रहा है, इन्हें भी बुरा लगा था। यहाँ की मैनेजर हो, इसका मतलब ये नहीं है दिया कि तुम किसी के भी साथ बदतमीजी करोगे। समझ में आया? यहाँ का ओनर मैं हूँ और मेरे लिए तुम भी मेरी एम्प्लॉय हो। जिस तरीके से तुम मेरी एम्प्लॉय हो उस तरीके से ये भी मेरे लिए एम्प्लॉय हैं। एक समान हो तुम दोनों मेरे लिए। उस दिन मुझे पता है तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला था, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे लगा कि तुम शायद समझ जाओगी, लेकिन आज तुम्हारी हरकत देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम समझ पाओगे। समझ में आया? इसलिए मैंने इनको ये सब करने के लिए कहा था। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि इनकी वाइफ की तबीयत खराब है। और अंकल जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही अपनी पोस्ट का ऐसे गलत फ़ायदा उठाना चाहिए था। मुझे याद रखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ तो आप भी यहाँ के ही एम्प्लॉय हैं। और देखा जाए तो इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय में कोई भी फ़र्क नहीं है। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, हमने जो कुछ भी किया ना आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया। बाकी मैडम मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना मैडम। अब अंदर जाओ, चलो अटेंडेंस पंच करो अपनी।